टोनी स्टार्क की जितनी पहचान उसकी आर्मर से है, उतनी ही पहचान उसकी यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से है। भाई आखिर वो अपने आधे काम तो इन्हीं से करवा लेता है, और ये एआई कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें रिसेंटली आए फार फ्रॉम होम से पता चल गया। तो चलिए जानते हैं टोनी के बनाए सारे एआई के बारे में। तो अभी तक एमसीयू में हमें टोनी के बनाए 8 एआई दिखाए गए हैं, जिसमें से 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 हमें उतने अच्छे से दिखाए नहीं गए। सबसे पहले हम आते हैं डमी एआई पे। मैं इसे डमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एआई को नाम ही नहीं दिया गया एंड इसके काम भी ना के बराबर थे। ये एआई टोनी ने सबसे पहले बनाया था और मूवी में ये मेंशन किया गया था कि जब वो 17 साल का था तब उसने इस एआई को बनाया। अब जिनको याद नहीं उनके लिए बता दूं कि आयरन मैन 1 में दिखा ये रोबोटिक आर्म टोनी का बनाया सबसे पहला एआई था, जो कि उसके कमांड्स को फॉलो करता था। Dummy. Hi, dummy. How did you get that cap on your head? You earned it. Hey. Hey. अब भले ही ये बिल्कुल सिंपल से एआई है जो कि एक रोबोटिक आर्म को हैंडल करता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि टोनी के फ्यूचर में बनाए सारे एआई इसी पे बेस्ड थे। देन इसी के बाद टोनी ने अपना सबसे पहला सक्सेसफुली फुल्ली ऑपरेशनल एआई जार्विस बनाया। अब जार्विस का फुल फॉर्म है जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम एंड टोनी ने ये नाम अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क के बटलर या केयर टेकर एडविन जार्विस के नाम पे रखा था। हमें ये कैरेक्टर एंड गेम में भी दिखा था, साथ ही जो लोग एजेंट्स ऑफ शील्ड देख चुके हैं उसमें ये कैरेक्टर कई बार आ चुका है। वैसे टोनी ने जार्विस को इनिशियली अपने स्टार्क टावर के लिए डिजाइन किया था, जहां वो टावर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था, साथ ही स्टार्क इंडस्ट्रीज का पूरा एक्सेस भी जार्विस के पास था। और जब टोनी ने मार्क 2 आर्मर बनाया तब उसने जार्विस को उसमें अपलोड कर दिया, जिससे कि जार्विस अब उसके आर्मर्स को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन आगे जार्विस का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अल्ट्रॉन ने इवेंचुअली उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, देन टोनी ने उसे रिवाइव किया, जिससे कि अल्टीमेटली विजन बनाया गया। अब क्योंकि जार्विस विजन बन चुका था तो ऑब्वियसली टोनी को एक नया एआई तो चाहिए ही होगा एंड हमें यहीं पे मिली फ्राइडे। यहीं पे 2 और एआई के बारे में पता चला, लेकिन उन पे मैं एंड में आऊंगा। हाँ, तो जार्विस के जाने के बाद आई फ्राइडे, फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ, और इसका भी यूज टोनी ने अपने आर्मर्स में किया, लेकिन ये जार्विस से थोड़ा एडवांस एआई थी। एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। बेसिकली उस मूवी में फ्राइडे टोनी के आर्मर्स को कंट्रोल करने के साथ ही अल्ट्रॉन को भी ट्रैक कर रही थी, और अल्ट्रॉन को हराने में टोनी की प्लानिंग करने में भी फ्राइडे ने ही हेल्प किया था, और यही रीजन था कि उसने इसके बाद कभी भी अपने एआई को नहीं चेंज किया। जी हाँ, भले ही इसके बाद भी उसने कई एआई बनाए थे, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन से एंड गेम तक टोनी ने फ्राइडे का ही यूज किया। इन्फिनिटी वॉर में हमें ये भी पता चला कि टोनी के एआई स्पेस में काम नहीं कर पाता, और हाँ, इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि फ्राइडे दूसरे एआई को भी कमांड दे सकती है, क्योंकि जब पीटर क्यू शिप के पीछे जाता है तब टोनी फ्राइडे को बोलती है कि पीटर को वापस अर्थ पे ले जाओ, जिसके बाद पीटर के आयरन स्पाइडर सूट का पैराशूट खुल जाता है। एंड हम सबको पता है कि पीटर के सूट में भी एक एआई पहले से है। अब पीटर की सूट की एआई की बात हुई है तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये एआई थी कैरन, जो कि टोनी ने पीटर के आयरन स्पाइडर सूट में इंस्टॉल किया था। अब ये भले ही जार्विस और फ्राइडे की तरह बड़े बड़े टास्क को मैनेज नहीं करती, लेकिन पीटर के सूट को पूरी तरह से कंट्रोल जरूर करती है। यहाँ तक कि टोनी ने इस एआई में ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल सिस्टम भी इंस्टॉल किया था, जिससे पीटर सूट के सारे फीचर्स को यूज नहीं कर पा रहा था। हालांकि पीटर भी स्मार्ट है और उसने इस प्रोटोकॉल को बाईपास कर लिया एंड अब पीटर पूरी तरह से कैरन को कमांड दे सकता है और आयरन स्पाइडर सूट के सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकता है, भले ही इंस्टेंट किल मोड क्यों ना हो। यहाँ पे एक फन फैक्ट, कैरन की आवाज एक्ट्रेस जेनिफर कॉनली ने दिया है, और इंटरेस्टिंगली जार्विस की आवाज साथ ही विजन की एक्टिंग पॉल बेटनी ने की है, और ये दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं। अब यहाँ पे हमारा 5th एआई है वेरोनिका, जिसे मूवी में यूज होते देखा तो सबने है, लेकिन शायद ही किसी को याद हो। अगर याद है तो भाई वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट में बताओ। वेरोनिका का यूज होते हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। इसका मेन काम है हल्क बस्टर को कंट्रोल करना। अब आप इसे फुली फंक्शनल एआई तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ हल्क बस्टर को ही कंट्रोल कर सकती है, और वो भी इसके इंटरनल फंक्शन को नहीं बल्कि एक्सटर्नल फंक्शंस को। जैसे कि टोनी के कमांड पे ही वेरोनिका हल्क बस्टर को एक स्पेस सैटेलाइट से डिप्लॉय करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हल्क बस्टर का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो एक ही कमांड पे वेरोनिका उसे रिमोटली रिप्लेस करवा देती है। वैसे अभी इस एआई का क्या स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद जब इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस ने हल्क बस्टर का यूज किया था तब वेरोनिका का जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब एक स्पेस सैटेलाइट से जुड़ी एआई की बात हुई है तो सबसे लेटेस्ट एंड मे बी सबसे लास्ट एआई जो टोनी ने बनाया था उसकी बात तो होगी ही। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें मिली एडिथ,
जिसका फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो। एंड ऑब्वियसली ऐसा नाम सिर्फ टोनी स्टार्क ही रख सकता है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि टोनी के बनाए सारे एआई में सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा पावरफुल यही एआई है। बाकी एआई सॉफ्टवेयर फॉर्म में थे, लेकिन इस एआई को टोनी ने एक स्मार्ट सनग्लास में इंस्टॉल कर रखा था और इस एआई से इसके यूजर को स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे सैटेलाइट के साथ डिफेंस के लिए बने मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक्सेस मिल जाता है और ऊपर से एडिट के थ्रू इसका यूजर अपने टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और इस इंफॉर्मेशन को बदल भी सकता है। तो हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल एआई है जिसमें सब कुछ का एक्सेस है, अब चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल। इसके अलावा मूवी में हमें 2 और एआई दिखाए गए, लेकिन टोनी ने इनका कभी यूज नहीं किया। जब टोनी फ्राइडे का डिस्क निकाल रहा था देन उसी टाइम हमें वहां 2 और एआई दिखे थे, जोकास्टा और तदाशी। अब भले ही हमें इनके फीचर्स नहीं देखने को मिले, लेकिन फ्यूचर में फॉर श्योर दिखेंगे, क्योंकि मार्वल वाले ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करके फ्यूचर के मूवीज से कनेक्ट करते हैं। भाई क्या पता जोकास्टा का यूज फ्यूचर में टोनी की बेटी मॉर्गन करे या फिर तदाशी का यूज हार्ली क्विन। वैसे कॉमिक्स में एक जोकास्टा नाम की सुपर हीरो भी है जिसे कि अल्ट्रॉन ने बनाया था। तो यार ये थे टोनी के बनाए 8 एआई जो कि हमें एमसीयू के मूवीज में दिखे हैं। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट एआई कौन सा है। साथ ही ये भी बताना कि इस लिस्ट में से आपके टॉप 3 एआई कौन से हैं। भाई मेरा फेवरेट तो ऑलवेज जारविस ही रहेगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टारगेट करते हैं 21,200 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक विडो के विलन टास्क मास्टर के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।